हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा में। आज के वीडियो में हम लोग एक्सेल VBA में कैसे आप लूप स्टेटमेंट लिखते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, ये सीखेंगे। इससे पहले मैंने एक्सेल VBA का 3 वीडियो डाला, जिसमें पहला जो वीडियो था वो एक्सेल VBA का सेल रेफरेंसिंग का वीडियो था, दूसरा वीडियो एक्सेल VBA में डेटा टाइप्स का था और तीसरा वीडियो एक्सेल VBA में इफ स्टेटमेंट का था। तो जिन लोगों ने ये तीनों वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले इन 3 वीडियोस को देख लें। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक्सेल का लिंक मिल जाएगा जहां पे ये तीनों वीडियोस अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक में, जो है एक्सेल VBA में लूप क्या है। जैसे फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, डू अनटिल लूप, ये VBA का चौथा वीडियो है इस सीरीज का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, एक्सेल VBA में पहले लूपिंग स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके इस्तेमाल से हम लोग किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं एक खास कंडीशन तक। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो है डू व्हाइल, और उसके बाद आपको कंडीशन लिखना है। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो आप जो भी चीज लिखेंगे डू व्हाइल के बॉडी के अंदर वो आपका एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद यहां पे 2 चीज है, आप इंक्रीमेंट करने का कुछ लिख सकते हैं, या आप चाहें अगर तो यहां डिक्रीमेंट करने के लिए भी कोई कोड लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा लूप चला रहे हैं। तो ये मेरा पहला जो डू व्हाइल के थ्रू मैं लूप इंप्लीमेंट करूंगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला चीज है कि एक्सेल हम लोग ओपन कर लेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां से चले आना है व्यू में, और चलिए यहां से हम लोग चले आते हैं मैक्रोज में। यहां व्यू मैक्रो पे क्लिक करते हैं और सपोज हम लोग जो है लूप्स नाम का एक मैक्रो बनाते हैं और यहां क्रिएट करते हैं। तो पहले एक सिंपल तरीके में हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज डिम आई एज इंटीजर। उसके बाद इसमें एक इनिशियल वैल्यू हमने ले लिया 1। आई में क्या है तो 1 है, ये आपका इनिशियल वैल्यू हो गया। अब हम लोग लूप स्टेटमेंट लिखते हैं डू व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि आई जो है वो 1 से 5 तक चलेगा। और सपोज हमने यहां MSG बॉक्स में आई को प्रिंट कर दिया, आई के वैल्यू को प्रिंट कर दिया। यहां अब आई के वैल्यू को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है ताकि वो 5 तक जाए, अदरवाइज इंडेफिनिट लूप हो जाएगा और ये डू व्हाइल का लूप बंद हो गया। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए आपके सामने ये देखिए आउटपुट आ रहा है। ये सबसे पहले आई का वैल्यू 1 हुआ, चेक हुआ कि क्या 1 छोटा है या बराबर है 5 के, तो बिल्कुल है, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 के एग्जीक्यूशन से आई का वैल्यू 2 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं 2, 3, 4, 5। तो ये हमने इसी के बॉडी के अंदर ऐसा कुछ लिख दिया, यहीं से यहीं एक्सेस कर लिया। अब अगर हम यहां चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते थे। सपोज हम यहां पे ये लूप हम लोग चला दे रहे हैं। एक हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया रिजल्ट एज स्ट्रिंग, और हमने यहां रिजल्ट में कुछ भी नहीं रखा, मतलब ब्लैंक रख दिया। और यहां पे हम लोग लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस str ऑफ आई। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ऐड कर देते हैं। और लूप से बाहर निकलने के बाद हम लोग जो है रिजल्ट का वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि 1 से 5 तक आई का जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट होके आता रहेगा वो रिजल्ट के प्रीवियस वैल्यू के साथ कनकटनेट होता रहेगा। तो आप देखेंगे कि हर एक लाइन बीच करके हर एक वैल्यू एक ही मैसेज बॉक्स में आ गया। तो ये एक सेकेंड तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पे अगर हम लोग ऐसा ना करके, अगर हम लोग यहां पे सपोज ये लाइन यहां से, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाते हैं एक्सेल के सेल में। तो हम लोगों ने आर एज इंटीजर ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां से कि ये तो हम लोग जो लूप चला रहे हैं सो हम लोगों ने चलाया। यहां हम लोग लिखेंगे कि भाई रेंज, सपोज ए के 1 से हम लोगों को प्रिंट करना है, तो रेंज जो है ए प्लस
स्ट्रीम ऑफ str ऑफ r, ये str का बंद हो गया, ये ट्रिम का और ये रेंज का, इसको सेलेक्ट कर लो और एक्टिव सेल आपका जो भी है डॉट फार्मूला R1C1 या डॉट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, में आप रख दो I का वैल्यू। तो ऐसा करने के बाद ये MSG बॉक्स रिजल्ट भी आपको हटाना होगा। तो ऐसा आप करेंगे तो देखिए इससे क्या होगा कि I का जो पहला वैल्यू है वो A के 1 में आएगा, I का पहला वैल्यू A के 1 में आएगा, I का दूसरा वैल्यू, और यहां हम लोग ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि यहां हम लोगों ने R इज इक्वल टू 1 ले लिया है और यहां पे हम लोगों को R का वैल्यू भी बढ़ाना होगा। तो देखिए आउटपुट, ये देखिए A1 में I का पहला वैल्यू आया, A2 में I का दूसरा वैल्यू आया, A3 में I का तीसरा वैल्यू आया, A4 में I का चौथा वैल्यू आया, A5 में I का पांचवा वैल्यू आया। अगर हम लोग इस लूप को 1 से 10 तक चला दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम लोग यहां से इसको रन करेंगे या आप कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है यहां देखिए आउटपुट A के 1 से A के 10 तक आ गया। आप यहां पे आउटपुट देख सकते हैं, ये 1 से 10 तक आ गया। अभी हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और अब जो है इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं। इस बार हम लोग I का वैल्यू 5 या 6 ले लेते हैं और ये लूप उल्टा चलाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज 1, और A के 1 में पहला वैल्यू, लेकिन यहां पे I का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, डिक्रीमेंट होगा, मतलब इसको 6 से 1 तक चलना है। तो आप देखेंगे रन करवाने के बाद कि ये देखिए उल्टा वैल्यू प्रिंट हो रहा है 6 5 4 3 2 1। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया डू वाइल स्टेटमेंट का। अब देखिए इसी में अगर आप चाहें तो डू अंटिल स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सिर्फ लिखने के तरीका में अंतर होगा, अदरवाइज काम तो वही है जो डू वाइल का है। सारा लूपिंग स्टेटमेंट एक ही काम करता है। तो चलिए इसको हम लोग यहां से मिटा देते हैं इस चीज को, और उसके बाद फिर से देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो अभी अगर हम लोग यहां पे लिखें, I का वैल्यू हमने 6 ही रखा, यहां पे अगर हम लोग लिख देते हैं डू अंटिल, जब तक कि I का वैल्यू लेस देन 1 ना हो जाए तब तक चलते रहो, और ऐसा हम लोग लिख देते हैं। देखिए अभी अगर आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भी आउटपुट आपका 6 से 1 तक ही आ रहा है। डू अंटिल लूप में आपको निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखना होगा। यहां पे आपने 6 से 1 तक चलाया, लेकिन कंडीशन में आपको हमेशा निगेटिव स्टेटमेंट लिखना होगा। यहां आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखा कि ये लूप चलता रहे, तब तक चलता रहे जब तक कि I का वैल्यू 1 से कम ना हो जाए, मतलब कि 1 तक चले। तो 6 से 1 तक चला, मैंने इंक्रीमेंट के बजाय यहां पर डिक्रीमेंट किया, चूंकि हायर टू लोअर यहां पे आना है। अभी अगर आप यहां पे सपोज आपको 1 से 5 तक चलाना है, तो अगर आप ऐसा लिखेंगे डू वाइल की तरह कि जब तक I का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप देखिए एग्जीक्यूट करा के आपको हमेशा निगेटिव लिखना होगा। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए कुछ भी नहीं, इसका फर्क आया, आप देख पाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। आपको ऑलवेज यहां पे निगेटिव स्टेटमेंट लिखना होगा। जैसे हम लोग लिख देंगे कि डू वाइल I इज, जब तक कि I का वैल्यू 5 से ज्यादा ना हो जाए, ऐसा अगर हम लोग लिख देते हैं तो देखिए ये 5 तक चलेगा। डू अंटिल I इज ग्रेटर देन 5। अगर अभी यहां पे हम लोग ऐसा ये चीज ना लिखें, अगर हम लोगों को सेल एक्सेस नहीं करना है, यहीं पे हम लोगों को इसको प्रिंट कर देना है, तो आप देखेंगे कि यहां पे मैं MSG बॉक्स में I के वैल्यू को प्रिंट कर देता हूं। तो देखिए आप देख पाएंगे कि यहीं पे आप MSG बॉक्स का आउटपुट आ रहा है, जो कि 1 से 5 तक का वैल्यू आ रहा है। अगर अभी आप यहां पे सपोज यहां 6 आपने लिख दिया, या चलिए ये 5 ही रहने दिया, यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि एक हम लोग ले लेंगे, यहां पे इस वैल्यू को लेने के, वेरिएबल को लेने की जरूरत नहीं है, डिम रिजल्ट एज स्ट्रिंग, और रिजल्ट में हम लोग जो है कुछ भी नहीं रखेंगे, रिजल्ट को खाली रखेंगे। और यहां पे आप लिखते हैं
रिजल्ट में रखो जो भी है प्लस str ऑफ i, और यहां पे आप लोग जो है एक ऐड कर लीजिए एक न्यू लाइन। और अब अगर आप यहां MSG बॉक्स में रिजल्ट का वैल्यू शो करवाते हैं तो देखिए ये जो है आपका i का वैल्यू, अगर मैं यहां पे लिखूं कि ये 1 से 5 तक चलेगा, तो आप देख पा रहे होंगे अभी आउटपुट में कि देखिए यहां पे 1 से 5 तक आ गया। अभी अगर आपको यहां पे 1 से 10 तक चलाना है तो यहां ग्रेटर देन 10 लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये 1 से 10 तक आपका आउटपुट यहां पे आ गया। तो ये इस तरह से जो है हम लोग बहुत आराम से हम लोगों ने ये 2 स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लिया, 2 लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लिया। तीसरा लूपिंग स्टेटमेंट आपका जो है वो है फॉर i, या कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, और यहां पे स्टेप कोई भी वैल्यू है, जो कि यहां पे जो स्टेप है ये आपका ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप स्टेप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होगा बाय 1, और उसके अंदर आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, और 4 का ऑलवेज नेक्स्ट बंद होता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर i इक्वल्स 1 to 10 MSG बॉक्स i, और ये हमने 4 का नेक्स्ट बंद कर दिया। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमने ये स्टेप नहीं दिया है, तो आप देखेंगे कि ये ऑलवेज जो है 1 से इंक्रीज करेगा। देख पा रहे होंगे अभी आउटपुट में, देखिए 1 आया, 2 आया, उसके बाद 3 एंड सो ऑन, ये 10 तक चलेगा क्योंकि आपने स्टेप तो दिया नहीं। अगर आप यहां पे चाहते हैं कि 1 से 10 तक चले लेकिन स्टेप 2 हो, मतलब 2 से इंक्रीमेंट हो, तो आप स्टेप 2 लगा दीजिए, तो आप देख पाएंगे कि देखिए यहां 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, फिर 9 के बाद 11 नहीं आ रहा है, चूंकि मेरा एंड पॉइंट 10 तक यहां पे दिया हुआ है। अगर आप उल्टा चलाना चाहते हैं, सपोज 10 to 1 आपको चलाना है, तो यहां पे स्टेप में आपको लिखना होगा -1। तो आप आउटपुट में देखिए यहाँ पे 10 to 1 चल रहा है, 1 से जो है डिक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू, क्योंकि वहां पे मैंने स्टेप में -1 दे रखा है। अगर आप -3 देते हैं तो उस केस में डिक्रीमेंट जो है वो 1 से नहीं होके, 2 से नहीं होके, बल्कि 3 से होगा। आप देखिए पहला वैल्यू 10 आया, इनिशियल वैल्यू 10 था हम लोगों का इस लूप का, और उसके बाद 3 से डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये आपका ऐसे 2 तरह से आप लूप लिख सकते हैं। यहां पे अगर मैं चाहूं ऐसा लिखना, डिम रिजल्ट एज स्ट्रिंग, और रिजल्ट में हम लोग जो है कुछ भी नहीं लिखे, और सपोज ये हम लोग जो है 1 से 10 तक चला दें, और ये हम लोगों का स्टेप नहीं होगा, मतलब 1 से 10 तक ही चलेगा। लेकिन यहां पे हम लोग जो है लिख देंगे रिजल्ट इक्वल्स रिजल्ट प्लस str ऑफ i, और साथ में एक न्यू लाइन हम लोग साथ में ऐड कर देते हैं। बाहर आने के बाद हम लोग लिखते हैं MSG बॉक्स में रिजल्ट का वैल्यू। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ 1 to 10 आपका ये वैल्यू यहाँ देखिए आ गया, ये वहीं पे डायलॉग बॉक्स में ही MSG बॉक्स के थ्रू जो डायलॉग बॉक्स क्रिएट हुआ उसमें चला आया। अगर हम लोगों को सेल रेफरेंस करना है तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रो एज इंटीजर। रो का वैल्यू भी हम लोग, चूंकि हम लोगों को A1 से प्रिंट करना है तो 1 ले लेते हैं, और यहां पे हम लोग लिखते हैं रेंज A ट्रिम str डॉट सेलेक्ट, जैसे कि पिछली दफा मैंने लिखा था, और ये नेक्स्ट हम लोगों ने कर दिया यहां पे इक्वल्स i। ये लूप आपका देखिए यहां से यहां तक आपका ये लूप बंद हो गया, और यहां पे आपको यहाँ R का वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करना होगा ताकि A1 के बाद A2 में अगला वैल्यू आए। तो जैसे ही आप रन करवाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि A के 1 से A के 10 तक आ गया। आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर देख लें, ये देखिए आपका आउटपुट है। बहुत सिंपल सा फंडा है। आप अगर यहाँ पे चाहें, सपोज कि आपको 1 to 10 नहीं, 1 to 10 में आपको जो है स्टेप 2 के साथ प्रिंट करना है, और मैं यहाँ पे कॉलम का नाम B कर देता हूँ,
तो अब आप देख पाएंगे यहाँ ये देखिए ब्लैंक है, तो जो मेरा अगला वैल्यू आएगा वो बी कॉलम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट होके ये बी में आ गया। अगर मैं चाहता हूं कि 10 to 1 यहाँ पे 10 to 1 प्रिंट हो, लेकिन स्टेप जो है वो आपका -2 हो और ये जो वैल्यू आए वो सी में आए, तो आप रन करवा के देखेंगे तो अभी देखिए आपका ये सी जो कॉलम है उसका हर एक सेल खाली है, लेकिन इस लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू सी के 1 में 10 आने वाला है, जबकि सी के 2 में -2 होके 8 आने वाला है। तो रन करवा के देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सी के 1 में 10 आ गया, सी के 2 में 8 आ गया एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट को बहुत आराम से VBA में लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और इस पे फर्दर कौन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो लोग हमारे चैनल से नए जुटे हैं वो लोग इस चैनल को, नाम है साइबर टेक कैंपस नवादा, इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के ऑन कर लें, ताकि हम लोगों का जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक्स अ लॉट।